हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसमें इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल्स इसके बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि की क्रियाएं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी जिनके वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांक का योग 2 होता है। सेकेंड ऑर्डर या द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एक होता है और अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होता है। The reaction in which rate of reaction is directly proportional to the square concentration of the reactant. And second is वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक दो होते हैं और अभिक्रिया का वेग प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी the rate of reaction which are directly proportional to the concentration of the each two reactant are known as second order reaction. फर्स्ट रिएक्शन हम इस तरह शो कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को 2A gives प्रोडक्ट P या A plus B gives प्रोडक्ट P। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने आपको बताया था दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, जब अभिक्रिया में केवल अभिकारक एक ही अभिकारक हो तो क्या होगा। हम इस इक्वेशन को दे सकते हैं 2A gives प्रोडक्ट Z। यहाँ आप देख रहे हैं यानी उत्पाद बना रहा है, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx अपॉन dt इसको डिपेंड करेगा K2 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। अब हमने जैसे पहले पढ़ा था प्रीवियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि अभिक्रिया में अगर क्या हो, जो A है कैपिटल A, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल A मोल पर लीटर हो और T टाइम है, तो आफ्टर T टाइम क्या है, T टाइम इसका आफ्टर T हो तो T इक्वल टू T, तो क्या होगा X बनेगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन X बनेगी और जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी A माइनस एक्स, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx अपॉन dt इक्वल टू किसके बराबर होगा, K2 A माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जहां हमने क्या किया है जैसे डिफाइन किया था d a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dt इक्वल टू K2 A माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिस इक्वेशन फर्स्ट इज नॉन एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलती है इक्वेशन नंबर 2 dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू K2 dt। इट इज इसको हमने रीअरेंज किया तो इक्वेशन नंबर सेकंड मिली हमको। अब उस इक्वेशन सेकंड का अगर हम इंटीग्रेशन करें किसके बीच में, है ना, x और t के बीच में, यानी जब टाइम t इक्वल टू t हो और कंसंट्रेशन एक क्या हो x हो जाए, प्रोडक्ट का x बनता है, इन लिमिटेशन के बीच में अगर हम जो इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा हमको 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K2t प्लस i। इक्वेशन 3 इज द क्या है 3 get after the integration of equation 2 where I is the integration constant। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान निकालने के लिए कंडीशंस हम लगाएंगे। जब n टाइम t इक्वल टू 0 तो x का मान क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 होगी, तो i का मान किसके बराबर रहेगा इक्वेशन 3 में, x का 1 अपॉन a माइनस एक्स की जगह हम 0 रखेंगे इक्वल टू K2 मल्टीप्लाई t का मान क्या है 0 है, t 0 है तो i इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 अपॉन a। इक्वेशन 4 प्राप्त होती है। अब इक्वेशन 4 का मान से हम i का जो है वो मान रखेंगे समीकरण 3 में, यानी 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K2t प्लस 1 अपॉन a। अब हम इस इक्वेशन जो 4 है इसको क्या किया है, रीअरेंज किया है, तो मिलेगा हमें 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू K2 t के बराबर होगा।
या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन a माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा अपने पास में x अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू k2t रहेगा। और हमें कैलकुलेट करना है किसका मान, k2 इज द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। k2 इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपॉन t x अपॉन ए माइनस एक्स। इस तरह से अगर हम इक्वेशन 5 से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, x upon a minus x versus time t के, then we create the straight line passing through the origin which confirms the second order reaction। ये हमें क्या बता रही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को बताती है। और इसमें जो स्लोप का मान है वो क्या बताता है, किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट k2 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें x अपॉन क्या है a माइनस एक्स वर्सेस टाइम t के ग्राफ करें तो ये इसमें जो है इंटरसेप्ट आता है, ये ग्राफ शायद मेरे लगता है गलत प्लॉट हुआ है, तो यहाँ जो स्लोप k2 a के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन निकाली हमने, x अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू k2t का मान। जब अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक की सांद्रता क्या हो, दोनों की समान हो, यह हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकंड कंडीशन हम डिस्कस करेंगे जब क्या है, अभिक्रिया में दो अलग अलग अभिकारक मतलब हो और उसकी भिन्न भिन्न सांद्रताएं इसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हो, यानी A प्लस बी दो अलग अलग रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बनाते हैं P बनाते हैं, तो उसका जो रेट होगा इक्वल टू क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of each two reactant, concentration of A and concentration of B। अगर हम ये माने A की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a है और B की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल p है, और टाइम t के साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, x बन रहा है, x मोल पर लीटर बन रहा है। आफ्टर टाइम t A और B की कंसंट्रेशन हो जाती है a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स मोल पर लीटर, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के बराबर होगा। यहाँ हम कह सकते हैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल टू k2 dx। दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द टू डिफरेंट रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। पहले समाकलन करने से पहले इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ए माइनस बी एंड 1 अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स। इस समीकरण को हम रीअरेंज कर देंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे 1 अपॉन ए माइनस बी, देन भी ब्रैकेट में रहेगा 1 अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स dx इक्वल टू k2t। एंड नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, तो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन करेंगे किसके बीच में, 1 टाइम t और x के बीच है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के बीच में, तो 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स dx k2 एंड dt के बीच में, देन वी गेट, तो क्या मिलेगा, आफ्टर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस ln b माइनस एक्स प्लस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k2 t के बराबर होगा, वेयर प्लस सी या आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू लगाने के लिए कंडीशन हम अगेन वो अप्लाई करेंगे, व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 देन x शुड बी 0, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी क्या होगी उस टाइम 0 होगी, तो c इक्वल टू क्या होगा, या इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b माइनस ln b प्लस ln a। अब हम इस c का मान समीकरण वापस में रखेंगे 3 में, देन वी गेट 1 अपॉन a माइनस b माइनस ln b माइनस x प्लस ln a minus x equal to k2t plus 1 upon a minus b minus ln b plus ln a। इस तरह से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं k2 यानी सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का मान k2t इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन a minus b ln b a minus x अपॉन a b minus x। और हम यहाँ ये कर सकते हैं, हमें निकालना है रेट कांस्टेंट k2 का मान, तो k2 इक्वल टू होगा 1 अपॉन t a minus b ln b a minus x upon a b minus x।
It is known as the integrated rate equation for the second order reaction. Now, what is the characteristics of the second order reaction? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण गुण क्या है? फर्स्ट, कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसकी इकाई क्या होगी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी अभिक्रिया का वेग जब क्या है अभिकारक की सांद्रता के स्क्वायर घात के समानुपाती होती है, तो एक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कंसंट्रेशन, इसकी इकाई बचेगी सांद्रता इनवर्स एंड समय इनवर्स, यानी हम कर सकते हैं मोल -1 लीटर एंड सेकेंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगी? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट इज द हाफ लाइफ. हाफ लाइफ अर्धायु क्या है कि वह समय जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटकर आधी रह जाती है, अर्ध आयु कहलाती है. तो इसमें अर्धायु का मान क्या हो जाएगा कि इस तरह से इसमें फॉर्मूले में रखेंगे K2 इक्वल टू क्या है, इक्वेशन 5 दिख रही है आपको कि इसमें हमने T का मान T हाफ रखा है, X की जगह हमने A/2 रखा है. तो T2 में T हाफ कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, इसको T हाफ इक्वल टू होगा 1/K2A, X की जगह A/2 माइनस A/2, तो क्या बचेगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो 1/K2A बचेगा. तो यानी T हाफ जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अर्धायु जो है वह इनिशियल कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, अर्धायु जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. और अगर हम इसमें ग्राफ का देखा ही है, ग्राफ इस तरह से कैलकुलेट ग्राफ प्लॉट करके x/a - x वर्सेस टाइम t के, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ क्या है सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट K2 को कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के मुख्य जो उदाहरण है वो क्या है, जो है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो थर्मल डीकम्पोजिशन है, तापीय अपघटन है, इट इज एग्जांपल ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. 2HI कन्वर्ट इनटू द H2 + I2, यानी ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. और थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, 2CH3CHO कन्वर्ट इनटू द 2CH4 + 2CO, यानी इट इज आल्सो ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. या जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसका जो एस्टर का जो अपना है उसका सेपोनिफिकेशन है, सभी हाइड्रोलिसिस द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, इट इज आल्सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. CH3COOC2H5 + NaOH कन्वर्ट इनटू द CH3CONA + C2H5OH, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. और जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, इसका जो रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली इसको मतलब करते हैं प्रैक्टिकली इसको. और अनदर इम्पोर्टेंट एग्जांपल इज द reaction between the persulfate and iodide, it is also known as a clock reaction. परसल्फेट आयोडाइड रिएक्शन के आयोडाइड के बीच में जो अभिक्रिया है ये भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. जो परसल्फेट K2S2O8 + 2Ki कन्वर्ट इनटू द 2K2SO4 + I2 इज ए, यह है ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. तो इस तरह से जो द्वितीय ये इसके एग्जांपल्स हैं, और हमने अभी सारे इसके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, और इसकी मुख्य अभिलाक्षणिक गुण, और चौथा इसका क्या देखा हमने, एग्जांपल्स. तो इस तरह से आपको एग्जाम में अगर आता है डिस्क्राइब द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को समझाइए, तो आप इस तरह से इसके सारी पहले इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर इसकी अवकलित वेग समीकरण को बताएंगे, फिर इसके समाकलित वेग समीकरण को बताएंगे, और उसके बाद उसके मुख्य अभिलाक्षणिक गुण के बारे में लिखेंगे, और लास्ट में उसके उदाहरण को समझाएंगे. तो ये था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम सूडो ऑर्डर रिएक्शंस और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. इट्स ओके.